देखिए एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन, आवर हैंड रोटेट्स थ्रू इन 1 मिनट। आवर हैंड रोटेट्स थ्रू 1 मिनट। बोलो बेटा, आवर हैंड मतलब कि कौन सी सुई? घंटे की सुई। आवर हैंड का मतलब क्या है? घंटे की सुई 1 मिनट में कितना रोटेट करती है, मतलब कितना डिग्री रोटेट करती है। घंटे की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री रोटेट करती है। तो जैसे मान लीजिए घंटे की सुई है, यहां पे 12, 3, 6, ये 9 और मान लीजिए कि 1 है। तो इस तरीके से घंटे की सुई 1 मिनट में कितना रोटेट करती है। तो देखो बेटा, यहां से लेकर के यहां तक ये कुल कितने मिनट होते हैं? 5 मिनट होते हैं। यहां से लेकर के यहां तक 5 मिनट, यानी कि पूरे पर कुल कितना हो रहा है? 360। तो पूरे में कुल कितना मिनट हो जाएगा? बोलो, पूरे में कुल कितना मिनट हो जाएगा? 60 मिनट हो गया। 60 मिनट हो गया। तो 1 मिनट में कुल कितना रोटेट करेगी? 1 मिनट में घंटे की सुई 1 मिनट में कितना रोटेट करेगी? बोलो बेटा। अच्छा, ये बताओ कि घंटे की सुई पूरा अगर 1 चक्कर लगा देती, पूरा 1 चक्कर, तब पूरा अगर 1 चक्कर लगाती तो कितना डिग्री घूम जाती? अगर पूरा 1 चक्कर लगाती तो कितना डिग्री घूमती बेटा? अच्छा, ये भी नहीं समझ आ रहा है। अच्छा, 1 चक्कर लगाती तो कितना घंटा घूमती? घड़ी घंटे की सुई अगर पूरा 1 चक्कर लगाती तो कितने घंटे घूमती? अरे पूरा 1 चक्कर लगाती तो कितना घंटा घूमती है घड़ी की सुई? मान लो कि 12, ये घंटा, घंटे की सुई है बेटा, घंटे की सुई है। अगर मिनट वाली सुई पूरा 1 चक्कर लगाती तो घूमती कितना? 60 मिनट घूमती। 60 मिनट घूमती मिनट की सुई। लेकिन ये घंटे वाली सुई अगर घूम रही है पूरा 1 चक्कर तो 12 घंटा घूम रही है ना बेटा। यहां से यहां गई तो 1 घंटा, यहां गई तो 2 घंटा, यहां गई तो 3 घंटा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, फिर यहां पे आ गई तो 12। तो एक राउंड में कुल कितना कितना घंटा घूम रही है बेटा? ये 12 घंटा ये घूम रही है। एक राउंड में 12 घंटा घूम रही है। ठीक है, तो ये घंटे में, मतलब इसको लिख सकते हैं इन 12 आवर्स आवर हैंड रोटेट कितना? 360 डिग्री। 12 घंटा अगर ये पूरा 1 चक्कर लगाएगी तो जाकर के कितना घूमेगी? 360 डिग्री घूमेगी। अब बता दो, देयर फोर इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना घूमेगी? तो 360 बटे 12 कितना घूमेगी? यानी कि 12 तिया 36, 30 डिग्री घूमेगी 1 घंटे में। मतलब ये घंटे वाली सुई अगर 12 से 1 बजाती है तो मात्र 30 डिग्री घूमेगी। ठीक है बेटा, और 12 से जब 1 पे जाएगी तो ये घंटा, 1 घंटे में कुल कितना मिनट हो गया? 60 मिनट। हमें 1 मिनट में फाइंड करना है। तो देयरफॉर
एक 1 आवर या 60 मिनट में कितना घूम रही है? 30 डिग्री। तो देयरफॉर 1 मिनट में कितना घूमेगी बेटा? इन 1 मिनट तो 30/60 ये इतना आ जाएगा। इससे ये कट गया 1/2, मतलब 1/2 डिग्री घूमेगी बेटा। यही इसका आंसर है। 1 मिनट में घंटे की सुई 1 मिनट में मात्र 1/2 डिग्री घूमेगी। ठीक है बेटा। ऐसा क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन हमारे उसमें है। मिनट हैंड का दे रखा है, यहाँ पे आवर हैंड में पूछ लिया है, मिनट हैंड का वो दे रखा है। ठीक है बेटा। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये परेशान नहीं होना है कि हाँ ये क्वेश्चन बुक का है कि नहीं है। देखो अभी साइंस का जो पेपर आया था उसमें कहां कहां से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा था। तो क्वेश्चन तो उसी से रिलेटेड होते हैं, लेकिन क्वेश्चन का नेचर अलग होता है। दूसरा क्वेश्चन है पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट of a circle of radius small r is equal to, ये कर रहे हैं कि एक क्वाड्रेंट है, मतलब सर्कल का एक क्वाड्रेंट है जिसकी रेडियस r है, तो उस क्वाड्रेंट का पेरीमीटर कितना होगा। तो देखो बेटा, मान लो कि ये सर्कल लिया हमने और इसकी रेडियस ये r है, r रेडियस है। तो क्वाड्रेंट क्या होता है? मैंने बताया ही था कि क्वाड्रेंट अगर इस तरीके से 4 पार्ट में सर्कल को डिवाइड कर दिया जाए तो प्रत्येक भाग क्या होगा? एक क्वाड्रेंट कहलाएगा। अगर मैं इसका इस एक क्वाड्रेंट की बात करूं, जैसे AOB, तो AOB कुछ ऐसा ही दिख रहा है बेटा, ये कुछ ऐसा ही दिख रहा है, ये आ गया। तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, वो है, ए है और ये बी है। तो इसका क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब कि लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो इसकी लेंथ ऑफ बाउंड्री हम कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो बेटा ध्यान से, यहां से लेके यहां तक तो r हो गया, यहां से लेके यहां तक r हो गया। तो पेरीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? r प्लस r। तो ये हो गया r प्लस r प्लस, अब इसकी लेंथ निकालनी है बेटा, इसकी लेंथ। तो ये क्या है? ये लेंथ ऑफ आर्क है। तो लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाएगा, कैसे निकालेंगे? तो सर्कल के सरकमफ्रेंस को 4 से डिवाइड कर दो तो मिलेगा, या दूसरा क्या करें, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगा दें। तो कुछ भी कर सकते हो, ये 90 डिग्री होता है यहाँ पे। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला कितना है? 2πr, और अपान में 4 कर दो, इससे भी आ जाएगा। सरकमफ्रेंस यानी पूरे सर्कल का पेरीमीटर 4 से डिवाइड कर दिया, और इसको प्लस कर दो, यही आपका आंसर मिल जाएगा। ये हो जाएगा 2r प्लस, इससे काट दो तो πr/2। ये आपका एक ऑप्शन दे रखा है। इस तरह से क्वाड्रेंट का सर्कमफ्रेंस हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ आ गया ये? थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन दिया गया है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट of a circle of radius r is given by, of radius r, area of a quadrant of circle।
और रेडियस आर कितना होगा बेटा, ये तो आता ही होगा। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, ये क्वाड्रेंट की रेडियस दे रखी है आर, तो उसकी एरिया कितनी हो जाएगी, सर्कल और इसका क्वाड्रेंट ये रेडियस आर है, तो इसके रेडियस बस इतना एरिया फाइंड करना है। तो या तो हम एरिया ऑफ सेक्टर लगा दें और नहीं तो सीधे सीधे पूरे सर्कल के एरिया को 1/4 से डिवाइड कर दो, मतलब 4 से डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट चाहिए तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर अपान में 4, ये मिल जाएगा आपको। ये समझ में आया बेटा, ये समझ में आ गया भाई। पूरे सर्कल की एरिया, क्वाड्रेंट का मतलब कि किसी सर्कल का 1/4, 4 हिस्से में से 1 हिस्सा, तो इसके सर्कल की एरिया हमने निकाला पाई आर स्क्वायर और 4 से उसको डिवाइड कर दिया। रिया, नीलेश, समझ में आया बेटा? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स देन द एरिया ऑफ ईच सेक्टर। ये कह रहा है कि एक सर्कल की जो रेडियस है 7 सेंटीमीटर है और उसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, तो प्रत्येक सेक्टर की एरिया कितनी होगी। जैसे मान लो कि ये सर्कल है और इसकी रेडियस दे रखी है कितना, 7 सेंटीमीटर, और ये करें इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। ये सर्कल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, then area of each sector तो अगर 10 पार्ट में डिवाइड करोगे बेटा, तो जैसे मान लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 पार्ट हो गया। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए क्या जरूरत होती थी, एक थीटा चाहिए और रेडियस चाहिए। तो सबसे पहले इसका हम थीटा निकाल दे, थीटा कितना होगा, ये 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 36 डिग्री। देयरफॉर एरिया ऑफ ईच सेक्टर, सेक्टर के एरिया का फार्मूला क्या था बेटा, याद करो, ये था थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना आ गया अपना, 36 डिग्री, ये हो जाएगा 36 अपान 360 इंटू 22 अपान 7, और आर के प्लेस पे क्या लिख दे, 7 का स्क्वायर। 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, इससे ये कट के 10 हो जाएगा, 2 से ये 5 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, 11 7 जा 77 अपान में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा। लेकिन ये डेसिमल में दे रखा है तो इसको चेंज कर दो, 5 1 जा 5, 2 बच गया, 5 5 जा 25, फिर 2 5 4 जा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका ऑप्शन होगा, यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, 15.4। रिया, आया बेटा, समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। The ratio of areas and circumference of area and circumference of a circle of radius
4 सेंटीमीटर। इसमें दिया गया है एक सर्कल है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर दी गई है, r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो इसके सरकमफ्रेंस और एरिया का रेशियो फाइंड करना है। रेशियो ऑफ एरिया एंड सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा बेटा? तो यहां पे अगर हम रेशियो निकालें, रेशियो किसका, तो पहले एरिया लिख दो, एरिया ऑफ सर्कल अपान में सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। इक्वल टू कुल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल की एरिया कितनी है, तो सर्कल की एरिया क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर अपान में इसका सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर। पाई से पाई कैंसल, एक आर से एक आर कैंसल, ऊपर हो गया आर अपान में 2, आर इक्वल टू कितना है 4 अपान में 2, इसको काटोगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 अपान 1 या 2:1 का रेशियो। ठीक है बेटा, 2:1 का रेशियो हो जाएगा। आया समझ में ये? चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। The area of the circle that can be inscribed in a square of side 6 सेंटीमीटर is, ये कर रहा है, एक स्क्वायर है, इस तरह से स्क्वायर है और इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, ऐसा सर्कल है। इस सर्कल की एरिया बतानी है, इस सर्कल की एरिया कितनी होगी, और स्क्वायर की जो साइड दे रखी है वो 6 सेंटीमीटर की दे रखी है। एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर इज, तो इसकी एरिया निकालनी बेटा। इसकी एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें रेडियस चाहिए। तो सिंपल सी बात है, अगर ये स्क्वायर है तो यहां पे अगर हम बात करें तो ये डायमीटर हो गया ए बी, तो इसका मतलब कि ए बी इक्वल टू क्या हो गया, सिंस ए बी इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल, और ये हो गया कितना 6 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर उतना ही होगा जितना इस स्क्वायर की साइड होगी। तो देयरफॉर रेडियस आर इक्वल टू कितना मिल गया 6/2 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर मिल गया। देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल क्या मिल जाएगा हमें, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर या 22/7 इंटू 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 22/7 इंटू 9, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 119 अपान में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मिल जाएगा। लेकिन यहां पे अगर पाई की वैल्यू ना रखें तो कभी देखना हो सकता है कि पाई की जगह पे पाई रख दे, जैसे इसमें ऐसा ही दिया गया है, इसमें पाई के प्लेस पे पाई ही रखा गया है, ये हो जाएगा 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लोग ऑप्शन देख लेना, अगर पाई रखा होगा तो पाई को चेंज मत करना, और नहीं तो पाई की जगह पे 22/7 रख देना। ठीक है बेटा, ये 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
अच्छा, ये क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 में ये पूछा जा सकता है, द एरिया ऑफ द स्क्वायर, द एरिया ऑफ द स्क्वायर that can be inscribed in a circle of radius in a circle of radius 8 centimeter, 8 centimeter is। अब यहां पे उल्टा हो गया है, ये सर्कल बाहर दिया गया है और इसके अंदर ये स्क्वायर बना हुआ है, तो इस स्क्वायर की एरिया अब हमें फाइंड करके बतानी है। जैसे मान लो ए बी सी डी, और इसकी जो रेडियस है वो दे रखी है कितना, 8 सेंटीमीटर। तो जैसे मान लो ये सेंटर है, ये रेडियस है 8 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब कि अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, ये भी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, और जो AC है ये इसके लिए क्या बन जाएगा, इस स्क्वायर के लिए डायगोनल बन जाएगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे, सिंस डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 + 8 = 16 सेंटीमीटर ये बन जाएगा। मतलब इसका डायगोनल कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर हो गया। अब आप जानते हो कि अगर स्क्वायर है तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। अब इसकी एरिया हम तब फाइंड कर पाएंगे जब इसकी साइड निकल जाए। तो अगर मैं मान लेता हूं कि ये साइड x है तो ये भी x होगा, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है। अब यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो बाई PGT x निकालने के लिए AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC इक्वल टू कितना है, 16 का स्क्वायर, AB कितना है, x स्क्वायर, BC कितना है, x स्क्वायर। ये हो जाएगा 256 इक्वल टू 2x स्क्वायर। x स्क्वायर इक्वल टू 2 को इसके नीचे भेजो, तो 2 1 जा, 2 2 जा, 2 4 जा, सॉरी 2 1 जा, 2 2 जा, 2 8 जा, ये इतना आ जाएगा। तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना मिल गया, अच्छा यही मिल गया, x स्क्वायर ही रहने तो कोई बात नहीं। देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा बेटा, इसकी साइड इंटू साइड, मतलब ये हो जाएगा x इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स कितना मिल गया, एक्स स्क्वायर। चाहो तो आप यहां से निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x इक्वल टू अगर निकालते तो x इक्वल टू √128, बट उतना ही आएगा यहाँ भी। अब x के प्लेस पे फिर x की वैल्यू रख दो, ये तो ये हो गया √128 का स्क्वायर इक्वल टू 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। नीलेश, रिया, आ रहा बेटा, समझ में आया क्वेश्चन। चलो एक दो क्वेश्चन और देखो, बस बंद करते हैं। एक और क्वेश्चन देखो, द रेडियस ऑफ ए सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू, the radius of circle whose circumference is
इक्वल टू द सम ऑफ circumference of the circles of the circles of diameters 36 centimeter and 20 centimeter is, ये बताना है बेटा। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। इस चैप्टर का सेकंड एक्सरसाइज या फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला या दूसरा क्वेश्चन है। ये कर रहा है कि एक सर्कल है जिसका सरकमफ्रेंस दिए गए दो सर्कल के सरकमफ्रेंस के सम के इक्वल है। तो मैं मान लेता हूं कि लेट रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल बी कैपिटल आर, देयरफॉर 2 पाई आर इक्वल टू, इस वाले सर्कल की रेडियस को मैं मान लेता हूं r1 है, तो 2 पाई r1 प्लस दूसरे वाले सर्कल की रेडियस 2 पाई r2। अब यहां से मान लो सिंस r1 इक्वल टू, तो यहां से ले लो बेटा 36/2 इक्वल टू 18 सेंटीमीटर हो गया, एंड r2 इक्वल टू 20/2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब इसमें रख दो तो क्या मिलेगा यहां से, देयरफॉर 2 पाई r इक्वल टू, इन दोनों में से 2 पाई को कॉमन निकाल दो, ये हो जाएगा r1 प्लस r2, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, r इक्वल टू r1 इक्वल टू कितना मिल जाएगा, r1 इक्वल टू दे रखा है 18 और r2 इक्वल टू 10, ये कुल मिलाकर होगा 28 सेंटीमीटर। ये दिए गए सर्कल का क्या हो जाएगा रेडियस, मतलब सॉरी जो सर्कल पूछ रहा है उस सर्कल की रेडियस कितनी होगी, 28 सेंटीमीटर होगी। तो इस सर्कल का सरकमफ्रेंस दिए गए इन दोनों सर्कल के सरकमफ्रेंस के इक्वल आएगा। ठीक है बेटा, चलो आप लोग पढ़ो और कुछ डाउट होगा तो सुबह आप लोग मैसेज करना। ठीक है।